राधे राधे बेटा। जियो चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जो पहला मैप है वो है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। ये 5 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है बेटा जो आपके मैप वर्क में आनी है, ठीक है। तो ये 5 कौन सी है बेटा? देखो, सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्री जहाँ लोकेट होती है ना, तो सबसे पहले वहाँ उससे रिलेटेड जो उस इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल लगता है वो वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पर क्या है बेटा, वो कॉटन अवेलेबल है ना। इसी वजह से यानी कि वहाँ कॉटन ग्रो करवाई जाती है, इस वजह से वहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलेंगी आपको। तो मैंने आपको बताया था बेटा, देखना एक बार, जैसे हमने ये एरिया बताया था, जैसे गुजरात महाराष्ट्र वाला, ये इस तरह से दक्कन ट्रैप वाला एरिया बताया था हमने, जिसमें एमपी भी इंक्लूड होता है इस तरह से। तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट बताया था, ब्लैक सोइल का एरिया बताया था मैंने बेटा आपको। ब्लैक सोइल में कॉटन अच्छी ग्रो करती है, इस वजह से ब्लैक सोइल को कॉटन सोइल भी कहा गया था ना। इस वजह से बेटा यहाँ पर आप देखोगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आपको मिलेंगी। तो ये देखो, कुछ तो यहाँ जैसे मुंबई है, सूरत है, कुछ तो यहाँ पर बेटा क्या है, पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आप यहाँ से आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो वाटरवेज के थ्रू। फिर यहाँ पर क्या है बेटा, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है ना, चीप लेबर भी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अब हम आपको करवा रहे हैं ये 5 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है बेटा आपकी। एक तो है मुंबई, ये महाराष्ट्र में, पता है महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई। इसके बाद एमपी में इंदौर है, गुजरात में सूरत है, यूपी में कानपुर है, और तमिलनाडु में कोयम्बटूर है, ठीक है। ये डिनोट करना बेटा आपको, यहाँ देखो, ये यूपी में कानपुर आपको यहाँ पॉइंट करना है, पहचान बना लेना अपना लगभग यूपी के। ये इस तरह से ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है बिल्कुल इसके सामने इधर आपको दिखाना है ये कानपुर, ठीक है। यूपी में यहाँ करना है आपको कानपुर। इसके बाद आता है बेटा आपका इंदौर। तो इंदौर देखो एमपी है ये, तो एमपी में आपको कौन सी साइड करना है, मैंने बताया था आपको कि आपको साइड का पता होना चाहिए। अब इधर आप करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको एमपी की वेस्टर्न साइड पकड़नी है। तो वेस्टर्न साइड जिधर मतलब गुजरात सूरत है ना, जिधर मुंबई आसपास में मिलेंगी तीनों, इंदौर, सूरत, मुंबई, है ना। ये थोड़ा सा यूपी में हो गया यहाँ पर, और ये हो गया तमिलनाडु में कोयम्बटूर। तो ये तीनों तो आसपास हो गए, यानी कि ये तो एमपी का जो वेस्ट साइड ना, वेस्ट उधर है इंदौर, ठीक है। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे कर देना और वेस्ट के साइड, तो ये हो जाएगा इंदौर एमपी में। सूरत आपको करना है यहाँ पर बिल्कुल कोस्ट के साथ, ठीक है। इसके बाद मुंबई यहाँ आएगा, ये महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, ये भी कोस्ट के साथ हो जाएगा, ठीक है। कोयम्बटूर कहाँ करना है, देखो अब ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में आप इधर करोगे या इधर करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको कहाँ करना है, जैसे ये केरला है ना, केरला और ये तमिलनाडु यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे करना है। मतलब बॉर्डर कहाँ करना है, आप तमिलनाडु में करना है, केरला में नहीं। पर थोड़ा सा एक याद करने की ट्रिक हो जाती है कि जैसे केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर के पास बोला है, तो मैंने आपको थोड़ा सी आइडिया हो जाएगा भी कि इस साइड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि केरला इस साइड है, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा भी इधर ही फिल करना है। और यहाँ जैसे तमिलनाडु की जहाँ स्टार्टिंग होती है वहाँ, और दोनों के बॉर्डर के पास, और करना किस साइड है, तमिलनाडु की साइड। केरला में मत करना, केरला में फिर गलत हो जाएगा, तमिलनाडु की साइड करना आपको, ठीक है। तो यहाँ करना आपको कोयम्बटूर, ठीक है। ये हो गया आपका मैप वर्क कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। 5 प्लेसेस है, फिर से याद कर लेना। जैसे मुंबई है ना बेटा, मुंबई में सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश हुई थी 1854 में, ठीक है। तो इस तरह सूरत में भी आपने देखा होगा, यहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, और साथ साथ में सूरत की साड़ियाँ भी फेमस होती है ना, तो इस तरह से साड़ियों के लिए भी जाना जाता है सूरत। तो इस तरह से ये याद कर लेना, ये तीनों आसपास हो जाएंगे, इंदौर और वही ये हो जाएगा आपका सूरत, ये हो जाएगा मुंबई, ये तीनों पास पास में हो गए। ये कानपुर कर देना, और इधर कोयम्बटूर मैंने बताया कैसे करना आपको, केरला की साइड करना है, तमिलनाडु में करना है, लेकिन केरला में मत करना, करना कहाँ है, तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्शन का पता चल जाता है वैसे इससे। तो ये आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट है बेटा आपका एक मैप वर्क आपका, इसमें आयरन एंड स्टील प्लांट। आयरन एंड स्टील प्लांट है बेटा, ये देखो एक बार,
ये 6 हैं आपके इस मैप वर्क में। तो वही बात इसमें है, जहाँ आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ मिलेंगे बेटा, जहाँ आयरन ओर मिलेगा। तो आपको पता है जैसे भिलाई है, बोकारो है ना, ये सारे आसपास वाले एरिया हैं। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड है इस वाले एरिया में, है ना, वेस्ट बंगाल में ये वाले एरिया है ना, यहाँ पर आपको आयरन ओर मिलता है बेटा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आयरन एंड स्टील प्लांट मिलेंगे। यहाँ भी आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था उसमें, आयरन ओर माइंस में पढ़ा था। यहाँ कुद्रेमुख माइन थी यहाँ पर, है ना, जैसे आयरन ओर निकाला जाता है कुद्रेमुख माइन से, इधर हमने पॉइंट किया था। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी आयरन स्टील प्लांट मिलेगा कर्नाटका में। तो इस तरह से ये 6 हैं बेटा। ये तो 4 पास में हो गए। जैसे इसमें एक तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल में, ये दुर्गापुर। अब याद करने की ट्रिक देखना बेटा कैसे होगी। जैसे दुर्गापुर है, आपने देखा होगा बेटा नवरात्रों में, जैसे वेस्ट बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा है ना, बहुत धूमधाम से की जाती है। तो इस तरह से रिलेट करके याद कर लेना, दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में करना किस साइड है, ये जैसे बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश इसके साइड करना है। मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके ऊपर, और इधर बांग्लादेश के पास में यहाँ कर देना, वेस्ट बंगाल में करना है। ये हो जाएगा दुर्गापुर। जैसे हमने पहले रानीगंज भी भरा था ना, रानीगंज इस साइड करा था हमने, वेस्ट की साइड। इधर आपको दुर्गापुर करना है ईस्ट की साइड। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करके आप कर सकते हो बेटा। तो ये दुर्गापुर हो जाएगा। ठीक है, बोकारो हमने पहले भी पढ़ा था, कोल माइंस में पढ़ा था ना हमने बोकारो, तो वही है झारखंड में बोकारो। ये मैंने पहले समझा दिया था आपको। तो दूसरा आयरन स्टील प्लांट हो जाएगा बेटा बोकारो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जमशेदपुर। जमशेदपुर आपने पढ़ा भी होगा 8th क्लास में, है ना, जो टिस्को इंडस्ट्री है बेटा, है ना, जिसका सपना देखा था बेटा जमशेदजी टाटा ने। उनका सपना था यहाँ की, पहले ना जमशेदपुर का नाम था साक्षी। तो उन्होंने सपना देखा था यहाँ पर कि मैं यहाँ पर एक टिस्को इंडस्ट्री सेटअप करूँगा। मतलब टिस्को का मतलब क्या होता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी बेटा 1904 में। उनके बाद उनका सपना किसने पूरा किया था, उनके परिवार वालों ने, और साथ में उनका जो बेटा था दोराबजी टाटा। ठीक है, तो उन्होंने फिर बेटा ये इनका सपना पूरा किया था। तो ये है इसकी कहानी बेटा। 1907 में टिस्को इंडस्ट्री सेटअप हुई थी बेटा, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, 2005 में बेटा टिस्को का नाम क्या रखा गया, टाटा स्टील लिमिटेड। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। देखो जमशेदजी टाटा के नाम पर साक्षी का नाम क्या रखा गया था बेटा, जमशेदपुर। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो जमशेदपुर भी कहाँ है बेटा, झारखंड में। अब फिल कैसे करना है, जैसे बोकारो तो यहाँ ऊपर करना है, और जमशेदपुर करना आपको झारखंड में। एक इस तरह से देखोगे आप लास्ट में इसका एंड पॉइंट इस तरह से कि वी स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसके अंदर कर देना आप। तो ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, भिलाई। देखो इससे पहले हमने दुर्ग भी भरा था यहाँ पर मिड में, है ना, तो ऐसे भिलाई भी आपको यहीं करना है। इस तरह से ये छत्तीसगढ़ के मिड में हो जाएगा भिलाई, ये भी हो गया। नेक्स्ट है बेटा विजयनगर। जैसे आपने थोड़ा सा याद किया होगा 7th क्लास में, एक विजयनगर एम्पायर होता था कर्नाटका वाले रीजन में, है ना, जिसको हरिहर एंड बुक्का राय ने, दोनों भाइयों ने मिलकर इसको फाउंड किया था। तो इस तरह से याद हो जाएगा भाई, विजयनगर कर्नाटका में बेटा, यहाँ कर्नाटका में यहाँ फिल कर देना। यहाँ हमने पहले एक प्लेस और भी भरा था बेलेरी। इस तरह से आप रिलेट करते हुए चलोगे ना कि हाँ इस स्टेट में पर्टिकुलर कोई और भी प्लेस फिल किया होगा आपने। तो इस तरह से आपको थोड़ा रिमाइंड होता चला जाएगा। जैसे आप यहाँ फिल कर रहे हो तो आप देखोगे भी हाँ बोकारो पहले भी फिल किया था हमने। फिर आप देखोगे छत्तीसगढ़ में हाँ भैया इससे पहले हमने पहले यहाँ दुर्ग भी फिल किया था, और छत्तीसगढ़ में हमने जो पहले मैप करवाया था उसमें क्या करवाया था बेटा, यहाँ पर हमने एक बेलाडीला भी फिल किया था। तो जो भी स्टेट आता है ना, तो आप अभी जैसे मैं आपको जो मैप करवा रही हूँ उसके साथ साथ आप वो स्टेट आते ही दूसरे जो पहले मैप करवाए थे ना वो पॉइंट भी रिमाइंड कर लिया करो कि हाँ भाई पहले यहाँ इस छत्तीसगढ़ में एक प्लेस पहले यहाँ एक पॉइंट करवाया था, दुर्ग करवाया था, इससे पहले यहाँ बेलाडीला भी करवाया था। इस तरह से बार बार रिपीट करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको रिमाइंड हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे झारखंड का नाम आते भी हाँ यहाँ बोकारो फिल किया हमने, बोकारो पहले भी किया था, अब जमशेदपुर भी हो गया बेटा इसमें। जैसे वेस्ट बंगाल में हमने भाई यहाँ पर पहले यहाँ पर रानीगंज भी किया था, अब यहाँ दुर्गापुर भी कर लिया हमने। तो इस तरह से आपको याद हो जाएंगे ना। और गुजरात में तो बहुत सारे हमने फिल कर चुके हैं ना, इसमें आपने अंकलेश्वर भी किया था, कलोल भी किया था, है ना, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे आगे बताएंगे, इस तरह से रिपीट करने हैं। तो ये हो गया अपना भिलाई हो गया। ठीक है, विजयनगर में यहाँ आपको
कर्नाटका में विजयनगर करना है, यहाँ हमने बेल्लेरी भी किया था। और ये है आपका बेटा तमिलनाडु में सलेम। तो यहाँ देखो तमिलनाडु में हमने क्या क्या फिल कर लिया, आप ध्यान रखना एक बार। जैसे हमने यहाँ पहले ये सलेम हो गया, यहाँ हमने आज क्या किया था बेटा, इससे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर कोयम्बटूर किया था। तो इस तरह से आपको बेटा क्या होता जाएगा, ये रिमाइंड होता जाएगा। तो ये आपको दोनों मैप पर करने हैं। ये अब इस चैप्टर का एक मैप बचता आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर करवाएंगे, इसको अच्छे से फिल करके और अच्छे से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।